शो एक घटना बताते हैं। वो कुछ रिटायर्ड मतलब अवकाश प्राप्त बुजुर्गों के साथ बैठे थे और वहां गर्मा गर्म बहस चल रही थी कि मोक्ष कैसे मिलेगा। अच्छा, क्या कह रहे थे वो लोग? कोई कह रहा था अरे सैकड़ों जन्म तपस्या करनी पड़ेगी, कोई बोला नहीं जी बस ईश्वर की कृपा हो जाए काफी है। और? एक सज्जन थे, वो बोले ये सब तो मन का वहम है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं ना, बस ज्ञान की एक रोशनी पड़ेगी और सब भ्रम खत्म, मोक्ष मिल गया। दिलचस्प। मतलब मुक्ति की बात, लेकिन तरीका एकदम बहस वाला, सिद्धांतों में उलझावा। हाँ, यही ओशो इशारा कर रहे थे शायद कि कैसे धर्म अक्सर ना शब्दों में, सिद्धांतों में, शास्त्रों की बहस में फंस के रह जाता है। बिल्कुल, उनका मानना था कि असली जो धार्मिक चित्त है वो इन सब से कहीं परे है। कैसा है वो फिर? वो एक एक खालीपन है, विचारों से मुक्त चेतना, कोरी कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ, सच पर टिकी हुई। अच्छा। इसी बात को समझाने के लिए वो एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। हाँ हाँ, वो गांव वाला किस्सा। हाँ वही। एक गांव था, वहां रिवाज था कि शादी करनी है तो कम से कम 5,000 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। जरूरी था मतलब? हाँ, उनके शास्त्र में लिखा था ऐसा। और मजे की बात, शायद किसी ने पढ़ा भी नहीं था वो शास्त्र। इसने पढ़ा होगा, बस पुरोहित जी कहते थे और सब मान लेते थे, परंपरा थी। हाँ, उनकी बात कौन टालता। लेकिन उसी गांव में एक नौजवान था, थोड़ा अलग सोचने वाला, बागी कह सकते हैं। अच्छा। उसने क्या किया? उसने कहा ये 5,000 वाली बात मुझे नहीं जमती। उसने सिर्फ 500 रुपए खर्च किए और शादी करके अपनी दुल्हन घर ले आया। अरे वाह। फिर तो हंगामा हुआ होगा। होना ही था, पंचायत बैठ गई। पंचों ने उसे बुलाया, डांटा। बोले ये क्या किया तुमने, सरासर गलत। 5,000 के बिना तो शादी हो ही नहीं सकती, शास्त्र के खिलाफ है ये। तो उस नौजवान ने क्या जवाब दिया? वो बस हंस दिया। बोला देखिए, 500 में शादी हो सकती है या नहीं, इस पर आप लोग सिर मारते रहिए, बहस करते रहिए, मुझे क्या। मुझे तो मेरी बहू मिल गई है, उसका सुख मुझे मिल रहा है। और ये कहकर वो वहां से चला गया। क्या बात है। ओशो कहते हैं वो भी उन बुजुर्गों की बहस सुन रहे थे ना, मोक्ष वाली। हाँ। वो भी ऐसे ही उठकर चल दिए, जाते जाते कहा आप लोग बहस जारी रखिए, मैं तो चला। ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। ओशो के लिए अनुभव, जो असल में घट रहा है, जो भोगा जा रहा है, वो किताबी बातों और परंपराओं से कहीं ज्यादा कीमती है, ज्यादा सच्चा है। हाँ, मतलब असली चीज है वो प्राप्ति, वो अनुभव। बिल्कुल। उस तक पहुंचने के तरीकों पर बहस करते रहने का क्या मतलब? धार्मिकता सिद्धांतों में नहीं है, वो जीने में उतरती है। बहस तो बस मन का खेल है। सही बात है, बहस नहीं, अनुभव। अच्छा, अगर अनुभव इतना जरूरी है तो इंसान का जो सबसे गहरा मूल अनुभव है वो क्या है? ओशो कहते हैं वो है अकेलापन, असहाय होना, डर लगना। हाँ, असुरक्षा का भाव। और यहीं से वो धर्म के एक और पहलू पर आते हैं, भय और अभय। यानी डर और निडरता। उनका मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य, असली काम इंसान को इसी डर से आजाद करना होना चाहिए, उसे अभय देना चाहिए, मतलब निडर बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है अक्सर? विडंबना ये है, ओशो के हिसाब से, कि कई जो स्थापित धर्म हैं वो खुद ही डर पर टिके हैं। कैसे? वो लोगों के डर का फायदा उठाते हैं, नरक का डर दिखाते हैं, ईश्वर के गुस्से का, सजा का डर दिखाते हैं। उनका एक कथन है, बड़ा तीखा सा लगता है, भय पर ही भगवान का भी जीना बहुत अशोभन है। हाँ, बहुत गहरी बात है ये। वो कहते थे कि हमें डर पर टिके भगवान की जरूरत नहीं है, हमें प्रेम पर टिके परमात्मा की जरूरत है। क्योंकि जहां डर है वहां प्रेम तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। डर का रिश्ता तो मालिक और गुलाम का होता है, प्रेमी का नहीं। और इसी बात को समझाने के लिए उनकी वो दो भाइयों वाली कहानी है ना, वो बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। हाँ हाँ, वो अंधेर नगरी वाली कहानी याद आ गई। एक नगरी थी, ओशो शायद मजाक में ही उसे अंधेर नगरी कहते होंगे शायद। वहां दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जो था वो बड़ा धार्मिक था, मतलब मंदिर जाता था, दान पुण्य करता था, साधु संतों की खूब सेवा करता, उनके सत्संग सुनता था। उसके घर तो साधुओं का जमावड़ा लगा रहता होगा। बिल्कुल। और वो साधु संत उसे समझाते थे कि देखो यहाँ सेवा करोगे तो परलोक सुधर जाएगा, तुम्हारा स्वर्ग मिलेगा, पक्की गारंटी। लेकिन इस धर्म के पीछे कुछ और भी चल रहा था, है ना? हाँ, यही तो असल बात है। ओशो बताते हैं कि ये बड़ा भाई पैसे कमाने के लिए लोगों का शोषण करता था, उन्हें लूटता था। और फिर उसी पैसे से धर्म खरीदता था, दान पुण्य करके स्वर्ग का टिकट पक्का करता था। मतलब एक अजीब सा चक्कर था। कैसा चक्कर? अधर्म से पैसा कमाओ और फिर पैसे से धर्म कमाओ।
वो दूसरों का शोषण करता था और साधु संत उसका शोषण करते थे। गजब। और छोटा भाई? वो बिल्कुल उल्टा था, एकदम सीधा साधा, दिल का साफ, प्रेमी स्वभाव का। तो फिर? तो न वो पैसा जोड़ पाता था और न ही इस किस्म का कोई धर्म कर्म करता था। वो तो साधु संतों को देख के ऐसे भागता था जैसे कोई छूत की बीमारी आ गई हो। अच्छा। हाँ, महात्मा अगर दरवाजे से आते तो वो पीछे खिड़की से निकल भागता। बड़े भाई को बड़ी चिंता रहती थी इसकी कि इसका क्या होगा, ये तो नरक में जाएगा। फिर कहानी में एक खास महात्मा की एंट्री होती है। हाँ, एक दिन एक असली महात्मा पधारे जो असल में पहले पहलवान हुआ करते थे। पहलवान? हाँ। फिर उन्हें लगा कि लोगों को धार्मिक बनाने का धंधा पहलवानी से ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा। बड़े भाई ने उनसे गुजारिश की कि महाराज, मेरे छोटे भाई का उद्धार करो किसी तरह, ये तो नास्तिक है बिल्कुल। महात्मा ने अपना डंडा उठाया और बोले, फिक्र मत करो, आज मैं उससे राम नाम बुलवा कर ही दम लूंगा। अरे बाप रे। और उन्होंने क्या किया फिर? बैठे। क्या? ये क्या तरीका हुआ? छोटा भाई तो हैरान, पूछा, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले, हृदय परिवर्तन कर रहा हूं तेरा। हृदय परिवर्तन? छाती पर जड़ के? छोटा भाई हंस पड़ा, बोला, महाराज ये भी कोई तरीका है, हटिए, छोड़िए मुझे। पर महात्मा अड़े रहे, बोले, नहीं, पहले राम बोल तभी छोड़ूंगा। ये तो जबरदस्ती होगी बिल्कुल। छोटा भाई भी डरा नहीं, उसने हिम्मत दिखाई, बोला, महाराज डर से भगवान का क्या लेना देना? क्या भगवान का बस एक ही नाम है राम? जीने में सच्चाई होनी चाहिए या बस नाम रटना? ऐसे दबाव में, डर के मारे तो मैं राम नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और उसने जोर से धक्का दिया और महात्मा को नीचे गिरा दिया। गजब, हिम्मत वाला था छोटा भाई। लेकिन कहानी का अंत तो और भी मजेदार है। हाँ, वही तो। महात्मा जी गिरे, धूल झाड़ी, पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि खुश हो गए। खुश? क्यों? बोले, वाह बेटा, बोल दिया तुमने, कहा मैं राम नहीं बोलूंगा, इसमें भी तो राम आ ही गया ना। अरे ये क्या बात हुई? बड़ा भाई छोटे के इस बर्ताव से तो बहुत नाराज था, पर महात्मा की इस जीत पर बड़ा खुश हुआ कि चलो जैसे तैसे नास्तिक भाई से राम नाम बुलवाई लिया। उसने पूरे शहर में दावत दे डाली, ढिंढोरा पिटवा दिया कि छोटा भाई अब धार्मिक हो गया है। हाँ, ये कहानी तो मतलब जबरदस्ती थोपे गए धर्म, पाखंड और डर वाली आध्यात्मिकता पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है। बिल्कुल। ओशो साफ दिखा रहे हैं कि सच्ची धार्मिकता डर या लालच से नहीं आती। स्वर्ग मिलेगा इसलिए पूजा करो, ये तो सौदा हो गया। हाँ। असली धार्मिकता तो अंदर से जगती है, प्रेम से, निर्भयता से। नाम जपने की रस्म पूरी करने से ज्यादा जरूरी है कि आप डर और पाखंड से मुक्त होकर जिएं। यहाँ तो वो तथाकथित अधार्मिक छोटा भाई ज्यादा सच्चा और साहसी लग रहा है। बिल्कुल, वही ज्यादा धार्मिक निकला असल में। सच में ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिसे धर्म मानकर जी रहे हैं, कहीं वो बस डर या लालच या दिखावा तो नहीं। और इसी से जुड़ा ओशो का एक और गहरा विचार है। वो कहते हैं, मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उसका धर्म होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इंसान अपनी जो कमियां हैं, अपनी नफरतें, अपने झगड़े, अपनी ईर्ष्या, अपनी छोटी सोच, वो सब वो अपने बनाए हुए धर्म और अपने भगवान पर भी थोप देता है। बिल्कुल। तभी तो एक मजहब दूसरे से लड़ता है, एक मंदिर दूसरे मंदिर के विरोध में खड़ा हो जाता है। लोग अपने ईश्वर को भी बिल्कुल अपने जैसा ही समझ लेते हैं। कैसा? ईर्ष्या करने वाला, गुस्सा करने वाला, बदला लेने वाला, अपने ही लोगों का पक्ष लेने वाला। ओशो एक घटना का जिक्र करते हैं। कहीं कुछ मूर्तियां तोड़ दी गईं, तो कुछ लोग बड़े गुस्से में उनके पास आए। गुस्से में? हाँ, और वो कह रहे थे कि ये उनका सात्विक गुस्सा है। सात्विक गुस्सा? ये क्या होता है भला? ओशो भी यही पूछते हैं कि भाई गुस्सा तो गुस्सा है, वो सात्विक कैसे हो गया? पर वो लोग मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे थे, हमारा गुस्सा धर्म के लिए है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दूसरे पक्ष के मंदिर ना तोड़ दें। ये धर्म की रक्षा का सवाल है। तो ओशो ने क्या कहा इस पर? ओशो हंस पड़े। वो लोग और भड़क गए कि यहां धर्म संकट में और आप हंस रहे हैं। तब ओशो ने उनसे पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम शैतान की भाषा समझते हो? शैतान की भाषा? वो लोग चौंक गए। बोले, ये कौन सी भाषा हुई? हमने तो वेद पढ़े हैं, कुरान पढ़ी है, शास्त्र पढ़े हैं। ओशो ने कहा, जब तक शैतान की भाषा नहीं समझोगे तब तक शास्त्र भी शैतान के हाथ का हथियार बन सकते हैं। गहरी बात है। फिर उन्होंने इसे समझाने के लिए कोई कहानी सुनाई? हाँ, एक फकीर की कहानी सुनाई। बहुत प्यारी कहानी है। एक फकीर था, वो नाव में कहीं जा रहा था। ठीक है। उसी नाव में कुछ शरारती मनचले लड़के भी थे। वो फकीर को बेवजह तंग कर रहे थे। फकीर चुपचाप सहता रहा।
हद तो तब हो गई जब फकीर सुबह सुबह प्रार्थना में बैठा था, बिल्कुल ध्यान में डूबा हुआ, आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ। तब उन लड़कों ने सोचा अब ये कुछ नहीं कर सकता, और उन्होंने उसके सिर पर जूते मारने शुरू कर दिए। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, बहुत अपमानजनक था। तभी अचानक आसमान से एक कड़कती भी आवाज आई। आवाज ने कहा, मेरे प्यारे, तू बस एक बार कह दे तो मैं इन दुष्टों को नाव समेत यहीं डुबो दूं। अरे, आकाशवाणी। हाँ, ये सुनकर वो लड़के और नाव में बैठे बाकी यात्री तो बुरी तरह डर गए। उनके हाथ पांव फूल गए। लगा कि भाई मजाक बहुत भारी पड़ गया। सब फकीर के पैरों में गिर पड़े, गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। तब फकीर ने क्या किया? फकीर ने अपनी प्रार्थना पूरी की, फिर आंखें खोली, सब कुछ शांत किया, और फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। क्या कहा? उसने कहा, मेरे प्यारे प्रभु, ये तू कैसी शैतान की भाषा बोल रहा है आज? नाव डुबोने से क्या होगा? अगर तुझे कुछ उलटना ही है, कुछ लीला करनी ही है, तो उनकी बुद्धि उलट दे, इन्हें थोड़ी समझ दे। नाव उलटने से क्या हासिल होगा? वाह, क्या जवाब दिया। और फिर दोबारा आकाशवाणी हुई। अच्छा, क्या कहा इस बार? आवाज आई, मेरे प्यारे, मैं तुझसे बहुत खुश हुआ। तूने बिल्कुल ठीक पहचाना। वो पहली आवाज मेरी नहीं थी। जो शैतान की भाषा पहचान लेता है, वही फिर मेरी भाषा भी समझ सकता है। कमाल की कहानी है ये तो। बहुत गहरी है। ये हमें सिखाती है कि असली समझदारी, असली दिव्यता बदला लेने या नष्ट करने में नहीं है, वो बदलने में है, करुणा में है। फकीर ने उस नकारात्मक, विनाशकारी आवाज को पहचान लिया जिसे ओशो शैतान की भाषा कह रहे हैं, भले ही वो आवाज सुनने में कितनी मीठी क्यों न लग रही हो। मेरे प्यारे, सही बात है। सच्ची दिव्यता तो रचनात्मक समाधान में है। इनकी बुद्धि उलट दे। ये बाहरी लड़ाई झगड़े की जगह अंदर के बदलाव पर जोर देती है। और ये भी कि हमें अच्छाई और बुराई में फर्क करना सीखना होगा। बिल्कुल, तब भी जब बुराई धर्म का चोला पहनकर आए। तो इन कहानियों से अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालें, तो पहली तो यही हुई कि असली धार्मिकता किताबी बातों या बहसों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अनुभव में है, विचारों से खाली एक शांत मन में, जो सच को जैसा है वैसा देखता है और जीता है। दूसरी बात, धर्म का जो आधार है वो डर नहीं होना चाहिए। डर नहीं, बल्कि अभय, निर्भयता और प्रेम होना चाहिए। डर पर टिका धर्म तो आखिर में शोषण और पाखंड ही पैदा करेगा। और तीसरी, हम इंसान अक्सर अपनी ही कमियों को, अपनी नफरत, अपने गुस्से को अपने धर्म और अपने भगवान पर थोप देते हैं। हाँ, और इस नकारात्मकता को, इस शैतान की भाषा को पहचानना बहुत जरूरी है। तभी हम असली दिव्यता की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कहानियां वाकई हमें अपने जीवन को, अपनी मान्यताओं को और आसपास की दुनिया में जो धर्म के नाम पर हो रहा है, उसे एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती हैं। हाँ, ये हमें चुनौती देती हैं, सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। शायद सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में, हमारी अपनी सोच में ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो जाने अनजाने डर पर टिकी हुई हैं। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। और कैसे हम उन डर पर आधारित चीजों से मुक्त हो सकते हैं। कैसे प्रेम और अभय को अपने जीवन का केंद्र बना सकते हैं। कैसे हम बाहरी रस्मों रिवाजों, दिखावे और अंदर की जो सच्ची आवाज है उसमें फर्क करना सीख सकते हैं। बिल्कुल। इन्हीं विचारों और सवालों के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ओशो की इन बोध कथाओं ने सुनने वालों को सोचने के लिए कुछ नया जरूर दिया होगा। उम्मीद तो यही है।